जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था, इसका मुख्य कारण क्या था। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं, जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था, इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था किसानों से जबरन नील की खेती। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा। और साथियों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आंसर जरूर बताइएगा। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इनकी स्थापना 1920 में हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1920 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपका, और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि काबुल मिशन किस गवर्नर जनरल ने भेजा था। तो काबुल मिशन किस गवर्नर जनरल ने भेजा था, तो ये भेजे हुए थे आपके लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष जो है लागू हुई। चलिए बताइएगा आप। तो भारतीय दंड संहिता जो ये किस वर्ष लागू हुई, तो भारतीय दंड संहिता जो है ये लागू हुए थे 1860 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1860 में लागू हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि गद्दर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ हुई थी। चलिए बताइएगा। तो गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो गद्दर पार्टी की जो स्थापना है, इनके स्थापना हुए थे आपके सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और यह नारा किसने दिया था। चलिए बताइएगा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो यह नारा दिए गए थे आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है यह पारित कब किया गया था, तो 1929 में यह पारित किए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान करो या मरो का जो नारा दिए थे ये किसने दिया था, तो यह नारा दिए थे गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, गांधी जी दिए थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि शेरशाह सूरी ने कौन सा कर प्रारंभ किया था। चलिए बताइएगा। तो शेरशाह सूरी ने कौन सा कर प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किए थे भूमि कर। ऑप्शन ए सही जवाब है, भूमि कर प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे आप। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये किस वर्ष हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि जो है ये 1765 में हुई।
ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न क्या दिया गया है कि इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना जो है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है कि माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी? चलिए बताएंगे। तो माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? तो माउंटबेटन योजना घोषित हुए थे जून 1947 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जून 1947 में हुए थे। आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? चलिए बताइएगा। तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 24 जनवरी 1950 को अपनाए थे। अच्छा, राष्ट्रीय गान है कौन सा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखे गए थे हिंदी और अंग्रेजी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 368 जो सबसे लंबा अनुच्छेद है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अनुच्छेद 368 होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा आप कि संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न देखेंगे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? चलिए बताएंगे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो जयप्रकाश नारायण जो है ये संपूर्ण क्रांति की नारा दिए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यपाल अपना इस्तीफा किससे देता है? चलिए बताएंगे आप। तो राज्यपाल अपना इस्तीफा किससे देता है? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखेंगे कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति भारत को जो है यह किस देश से मिली है? तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जो शक्ति है भारत को किस देश से मिली है? तो अमेरिका से मिला है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अमेरिका से मिला है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका कि विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति जो है ना कौन कर सकता है? तो विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति कौन कर सकता है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे संसद कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, संसद कर सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? तो ये लागू किए जाते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना कौन थे? चलिए बताएंगे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे उपयुक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका कि गोलमेज सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित हुए थे? चलिए बताइएगा आप। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लंदन में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी?
तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रख लीजिएगा, इनकी स्थापना जो हुई थी, इनकी स्थापना हुए थे 1969 में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, 1969 में हुए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, और प्रश्न क्या दिया गया यहाँ पे कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है कहाँ पर हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, पोखरण में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पोखरण में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि हरित क्रांति जो ये किस फसल से जुड़ी है? चलिए बताएंगे आप। तो हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है? तो याद रख लीजिएगा, हरित क्रांति जो है ये जुड़े हुए हैं गेहूं से। यहां पे ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, गेहूं से है। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध है। चलिए बताइएगा। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध हो जाएंगे ये दूध उत्पादन से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, दूध उत्पादन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? चलिए बताएंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995 में इनकी स्थापना हुई। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1995 में। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है क्या हो जाएंगे? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि ओजोन परत किस गैस से बनती है? चलिए बताएंगे। तो ओजोन परत जो है ये किस गैस से बनती है? तो ओजोन परत जो है ये बनते हैं आपके ओजोन से ही। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ओजोन से। अगला प्रश्न दिया गया कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की खोज जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है, वाटसन और क्रिक किए थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि न्यूटन का तीसरा नियम किस पर जो है लागू होता है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया पे लागू होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्रिया प्रतिक्रिया पे। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग की जो आवृत्ति होती है ये होते हैं आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया गया कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? चलिए बताएंगे आप। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज किए थे ये लैंड स्टीनर के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है, लैंड स्टीनर के द्वारा किए गए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।